जय जगन्नाथ पिलाने मो रंजन पुणी थे तुम मानक स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को सो पिलाए तुम जो शिक्षण अभिवृद्धि कार्यक्रम रही अंतर्गत तुम सप्तम श्रेणी गणित कार्यपुस्तिकार कार्यपद नंबर 12 को मुझे बर्तमान तुम निकट उपस्थित जो आम पढ़ा द्वादश अध्याय ज्यामितिक अंकन संबंध में किसी प्रश्न रही से प्रश्न को आम आलोचना करवा प्रश्न को आम सल्व करवा निहाती भाव में तुमने सरला वीडियो सबकि जिनस को भल भाव में बुझीपर ओके ताले चलो आरंभ करवा आज आम क्लास कार्यपद नंबर 12 को डिस्कस करवा। तो प्रथम प्रश्न रोचे पे दि जा संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर पाखे ठीक चिन्ह दियो है जो चारिटा ऑप्शन दिखाई से चारिटा ऑप्शन जहाँ भी तुम ठीक उत्तर होता तुमने ठीक चिन्ह देवाई सी कहूँ। प्रथम प्रश्न जीवा रेखाखंडर गोटे बहिस्थ बिंदु उक्त रेखाखंड प्रति केतोटी लंब अंकन कर गोटे बहिस्थ बिंदु गोटे रेखाखंड मुझे नेबी तार गोटे बहिस्थ बिंदु देवी है तो ये बहिस्थ बिंदु केतेटा मु लंब अंकन करें से रेखाखंड पर तो पे लक्ष्य कर लंब कहले कौन 90 डिग्री ये गोटे ही पार आ बिल्कुल टिके सैड करके टाणिले भी हम ना बुझे तो गोटे मात्र लंब आमर अंकन कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न गोटे त्रिभुजर सर्वाधिक केतेटा लंब अंकन कर देखीदे केतेटा हूँ तो पे गोटे त्रिभुज मुझे काटिबी गोटे त्रिभुजर मुझा गोटे लंब अंकन करी ये भी गोटे लंब अंकन करी या एठू भी गोटे लंब अंकन करी तो केतेटा करी टोटाल मु 3टा लंब अंकन करी गोटे त्रिभुजर बुझीपारा कि नहीं क्लियर। नेक्स्ट पे आसवा ग नंबर एक सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर लंब केउठारे अवस्थित गोटे सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर लंब जदि आम कह अच्छा गोटे सूक्ष्मकोणी त्रिभुज कथा मुझे कहबी ताहले मत कहल ये गोटे सूक्ष्मकोणी त्रिभुज कि नहीं सूक्ष्मकोणी त्रिभुज क्या कहुए पे सत कथा कहल सूक्ष्मकोणी त्रिभुज क्या कहुए जो त्रिभुजर सबू जाक कोण 90 डिग्री रु कम हो तीनोटी जाक कोण केते ना 90 डिग्री रु कम होताको आम सूक्ष्मकोणी त्रिभुज बोली कहवा देख ये सबू जाक कोण 90 डिग्री रु कम आसो ही आसो स्थूलकोणी कहले केमितिका त्रिभुज कटा जाए एमती आसो स्थूलकोणी त्रिभुज ठीक अच्छे ना तुमको समकोणी त्रिभुज कहले समकोणी त्रिभुज तुम मानकर एमती आसो क्लियर। तो यहाँ हूँ गोटे सूक्ष्मकोणी त्रिभुज सी कौन लंब केउठार अवस्थित सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर लंब जदि आम काटा ताले सी कौन रंतदेश भितर ही त्रिभुज उपरे भी रही त्रिभुजर बहिर्देश रही त्रिभुजर अंतर्देश भितर ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बा केउ त्रिभुजर एक लंब यार एक बाहु अटे केउ त्रिभुजर लंबटा गोटे बाहु बोली कहि परिबा बा त्रिभुज ऊपर रहिबो तो लक्ष्य कर मु जदि गोटे समकोणी त्रिभुज काटिबी समकोणी त्रिभुजर कौन यहाँ समकोणटा ये जो ए बाहुटा कौन लंब नुह कि ए बाहुटा आम लंब भाव में नहीं पार तो आम कौन कहीपर ना समकोणी त्रिभुज ऑप्शन बी हो ठीक उत्तर क्लियर पे आग बढ़िया 2 नंबर प्रश्न त्रिभुज एबीसी अंकन कर जार ए बी इक्वल टू 6 सेमी बीसी इक्वल टू 4.6 सेमी मेजरिंग एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री शीर्ष ए रु यार सम्मुखीन बाहु प्रति लंब अंकन कर बोली कहूँ ठीक अच्छे। से कहला गोटे त्रिभुज एबीसी अंकन कर गोटे आम कौन करवा गोटे त्रिभुज गोटे ये अंकन करवा आम गोटे कौन कौन से रफ चित्र है रफ चित्र गोटे अंकन करवा रफ चित्र कौन दे कहला पे मेजरिंग एंगल बीटा दे 120 देख रफ चित्र गोटे मुझे फास्ट काटी दूसरी एमती जस्ट है ये हूँ मेजरिंग एंगल बी ये हूँ ए ये हूँ सी तो बीसी दे 4.6 सेमी ए भी दे 6 सेमी है मेजरिंग एंगल बी देला केते ना 120 डिग्री या नहीं आम गोटे काटिबा तो केमिति काटिबो पिला माने ये हैला हमर कोन दत्तचित्र रफ एटा हैला दत्तचित्र पिला माने रफ चित्र नुह ये हैला दत्तचित्र तापरे तुम अंकन केमिति करा जाए प्रथमे दत्तचित्र काटिबो एटा हैला दत्तचित्र तापरे तुम मानकर कोन काटिबो ना रफ चित्र है रफ चित्र काटिया पई आमे जे कोनोसी गोटे बाहु को नहीं परिबा बीसी नहीं परिबा नले एबी नहीं परिबा तो आमे कोन करिबा ना प्रथमे गोटे आमे गोटे रेखाखंड काटिदेले रेखाखंड काटिला परे आमे जे कोनोसी जगह गोटे बिंदु को चिन्हट करिबा है मनकर मु ए बिंदुटा को चिन्हट कली जार नाम कौन देदेवी ना बी बोली देदेवी ओके तो बी सी नबा ना ए बी नबा जोड़ा भी नेले हम तो बी सी नहीं जावा बी बिंदु मु कौन करी ना तुम जो राउंडर थी तुम मैंने पिला जान ना स्केल भी नहीं पार बी बिंदु माप नब 4.6 सेमी स्केल हो कि राउंडर हो
ରାଉଣ୍ଡରରେ ନେଲେ ଭଲ 4.6 ସେମି ନେଇକି ରାଉଣ୍ଡରର ମୁନକୁ ଏଠି ରଖିକି ଜଷ୍ଟ ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇବ ଯୋଉଠି 4.6 ସେମି ଆସିଲା ହେଲା। ଏଇଟାର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଦେବ ନା ସି ଦେଇଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କହିଛି ନା ବି ବିନ୍ଦୁରେ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ରାଉଣ୍ଡରର ମୁନକୁ ରଖିକି ଏମିତିକା ଘୁରେଇ ଦେବ ହେଲା। ଘୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ରଖିକି ସରି ଏଇଠି ମୁନକୁ ରଖିବ ପୁଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛେଦ ମାରିବ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ ତମର। ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ମୁନକୁ ରଖିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛେଦ ମାରିବ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆସିବ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଲମ୍ବେଇବ। ଇଏ ହେଉଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ ତମର ଠିକ ଅଛି। ଲମ୍ବେଇଲ। ଲମ୍ବେଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ଆଉ ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ ନା 6 ସେମି। ତାହେଲେ ଏ ବି ର ତମେ କ'ଣ କରିବ 6 ସେମି ତମେ ମାପ ନେବ ରାଉଣ୍ଡରରେ। ଏଇ ବି ରେ ରଖିକି ମୁନକୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ପକେଇବ ହେଲା। ଯୋଉଠି ଆସିଲା ସିଏ ହେଉଛି ତମର ଏ ବିନ୍ଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ କରିବ ସିମ୍ପଲି ଏ ଆଉ ସି କୁ ଯୋଗ କରିଦେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା କି ଯୋଉଠି ତମର ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଉଛି 6 ସେମି ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା ତମମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ 4.6 ସେମି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଏ ରୁ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କର ବୋଲି କହିଲା। ମାନେ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ନା ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉଣ୍ଡରର ମୁନକୁ ରଖିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମମାନେ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବ ବୁଝିଲା। ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ରଖିକି ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତମମାନେ କରିବ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରିବ। ଚାପ ଅଙ୍କନ କଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ଏଇଠି ହଁ ଓକେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କାଟିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ରଖିକି ଗୋଟେ ଚାପ ପୁଣି 120 ଚାପ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 90 କେମିତି ଆସିବ ନା 60 ଆଉ 120 କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାପ ଆସିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାପ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ମାରିଦେବା ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ନାଁ ଦେଇଦେବ ଡି। ତ ଏ ଡି ହେଇଗଲା ତମର ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଁ ଏଇଟା ବାହାରେ ରହିଲା ତମର ତ୍ରିଭୁଜର ବାହାରେ ରହିଲା। ଏଠି ଯେହେତୁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତାର ବାହାରେ ଅଛି ଲମ୍ବଟା। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଭିତରେ ରହୁଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଅଙ୍କନଟା କରିପାରିବ। ତ ନିଜେ କରିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣେଇବ ଠିକ ଅଛି। ତ ରହିବା ଏଇଠି ସରିଲା ଆମର ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଯେତିକି ବି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ସରିଲା ବହିରେ। ବାକି ରହିଲା ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ ନମ୍ବର 2 ଯାହାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତମମାନଙ୍କୁ आशा रहिबो जे तमाने हमर चैनल सहित जोड़ित होइक रहिबो। सब्सक्राइब करके रखिथिबो चैनल को। वीडियो जल्दी आसीबो बेल नोटिफिकेशन भी आसीबो देखि नबो। धन्यवाद।